हेलो एवरीवन। तो हम आर एस प्री का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसके अंदर राजस्थान का एकीकरण एक अलग से टॉपिक दे रखा है। ठीक है, और यहाँ से हर बार एक क्वेश्चन तो लगभग आप ये देख लीजिए पूछने में आ ही जाता है, चाहे आर एस का एग्ज़ाम हो, चाहे आर पी एस सी का कोई एग्ज़ाम हो, या आर एस एम एस एस बी बोर्ड का एग्ज़ाम हो, है ना। तो एक नई क्वेश्चन पूछने में आ ही जाता है, और बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत ईजी सा टॉपिक है, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। तो राजस्थान का एकीकरण क्या था, प्रजामंडल आंदोलन हो चुके थे। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन हो गए थे और जो आज़ादी थी वो मिलने वाली थी। तो आज़ादी मिलने वाली थी, तो आज़ादी भारत जो था, राजस्थान जो था, वो अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था। ठीक है, राजाओं का राज था। ठीक है, राजाओं का राज था और ठिकाने थे राजस्थान के अंदर। जोधपुर रियासत अलग हो गई, मेवाड़ रियासत अलग हो गई, बीकानेर रियासत अलग हो गई। ठीक है, तो सभी रियासतें जो थी वो अलग थी और सब में राजा बैठता था। मतलब आप ये समझ लिए एक अलग राज्य था, राज्य के अंदर खूब सारे राज्य थे। तो इन सभी राज्यों को एकत्रित करना बहुत ज़रूरी था भारत भारत जो है देश की स्थापना करने के लिए। क्यों कि भारत के अंदर राज्य तो हो सकते हैं, लेकिन राज्य के अंदर राज्य फिर उनको चलाना पॉसिबल नहीं है। तो जो ये रियासतें थी, इन रियासतों के एकीकरण को ही राजस्थान का एकीकरण नाम दिया गया। तो क्या था, स्वतंत्रता के समय हमारे पास 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो आज का राजस्थान कैसे बना ये हम देखते हैं। ठीक है, तो महाराणा भूपाल सिंह जो थे उदयपुर के, इन्होंने क्या किया, 25 से 26 जून 1946 में राजस्थान के यूनियन बनाने के लिए उदयपुर में जो दूसरी रियासतों के राजा थे उन सब का एक सम्मेलन बुलाया। ठीक है, और राजस्थान संघ के निर्माण की योजना प्रस्तुत की। लेकिन क्या हुआ कि वहाँ पे वो सफल नहीं हुए, कोई भी राजी नहीं हुआ। क्यों, सभी को ये लगता था ये पॉसिबल थोड़ी है, सब अपना खुद का वर्चस्व अलग चाहते थे। तो बैठा नहीं मामला, तो उन्होंने क्या किया फिर, के एम मुंशी जो थे, प्रसिद्ध संविधान बनाने वाले, मतलब उस टीम में शामिल थे के एम मुंशी। तो के एम मुंशी को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया। ठीक है, तो ऐसा इन्होंने लगभग प्रयास किया, अपने स्तर पर काफ़ी प्रयास किया। फिर ऐसा ही एक प्रयास और किसने किया, महाराजा मान सिंह ने भी किया। जयपुर के महाराज थे, इन्होंने भी प्रयास किया, लेकिन कोई भी रिजल्ट निकला नहीं। फिर सबसे पहले मत्स्य संघ का निर्माण कैसे हुआ, तो अलवर और भरतपुर के अंदर क्या हुआ, सांप्रदायिक दंगे हो गए। सांप्रदायिक दंगे हो गए तो उस टाइम न्यूज़ ये फैली कि ये जो यहाँ के जो महाराजा है, इन महाराजाओं ने दंगे फैलाए हैं, मतलब इन्होंने दंगे भड़काए हैं। तो जो केंद्र सरकार थी, जो भारत सरकार थी, उसने क्या किया कि यहाँ का शासन जो था अपने हाथ में ले लिया, अलवर का। ठीक है, और भरतपुर वाले ने क्या किया कि खुद ने आगे होकर अपना शासन दे दिया कि भाई ठीक है, मेरे से तो नहीं संभल रहा, आप संभालो। तो प्रशासन जो था भारत सरकार के हाथ में चला गया। फिर बाद में क्या हुआ कि जो रियासती विभाग था, रियासती विभाग ने क्या किया था, एक गाइडलाइन निकाली थी कि ये मापदंड अगर आपकी रियासत पूरे करती है तो आपकी रियासत अलग रह सकती है, और अगर इन मापदंडों पे खरा नहीं उतरे, मतलब इनसे कम है आपके स्टैंडर्ड, तो फिर आप अलग नहीं रह सकते, आपको जो अपने पास में जो भी निकटवर्ती रियासत है उसमें मिलना होगा। तो अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये सभी जो थी अलग रियासत बन के रहने के लायक नहीं थी, ये उस स्टैंडर्ड पे नहीं बैठ रही थी। तो ये चारों जो रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, इनको मिलाकर मत्स्य संघ का निर्माण हुआ। तो प्रथम चरण जो था ये यहाँ हो गया, मत्स्य संघ का निर्माण हो गया। अलवर को आज भी देखिए मत्स्य नगर कहते हैं अपन, इसीलिए। ठीक है, क्योंकि महाभारत के मत्स्य प्रदेश से कहीं लिंक रखता है, उस टाइम में मत्स्य प्रदेश हुआ करता था। तो
NB गाडगिल साहब जो थे मंत्री थे, NB गाडगिल साहब ने उद्घाटन किया। ठीक है, 18 मार्च 1948 को उद्घाटन किया। राज प्रमुख बनाया धौलपुर के महाराजा को, ठीक है, जो, और उप राज प्रमुख बनाया करौली के महाराजा को, और प्रधानमंत्री किसको बनाया? शोभाराम कुमावत को, याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। कब हुआ? 3 मार्च 1948 को। ठीक है, ये पैरेलल चल रहा है। राजस्थान संघ के निर्माण में क्या हुआ? हाड़ौती, कोटा, बूंदी, झालावाड़, वागड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, इन सब को मिला के राजस्थान संघ का निर्माण हुआ। अब ये सब क्या चाहते थे सब लोग कि मेवाड़ भी हमारे साथ शामिल हो, लेकिन मेवाड़ जो था उस टाइम इनके साथ शामिल नहीं हो पाया। तो इनका जो था, इनका फिक्स हो गया कि अपने तो 25 मार्च को उद्घाटन करना है। ठीक है, उद्घाटन करना है। इधर मेवाड़ के साथ बात चल रही थी, मेवाड़ शामिल हुआ नहीं, राजस्थान संघ बन गया। और इधर जो थे अपने मेवाड़ के साथ बात चल रही थी कि भाई मेवाड़ को इसमें मिलाना है। तो क्या हुआ? प्रजामंडल ने शिकायत की कि भाई, प्रजामंडल ने शिकायत की कि मेवाड़ के अंदर उत्तरदायी सरकार की स्थापना हो और गोलीकांड की जो है नई न्यायिक जांच करी जाए। तो मेवाड़ को जो महाराणा था उसने क्या सोचा कि भाई यार, इन सब से बचने का तो एक ही रास्ता है कि अपन रियासती विभाग की बात मान ले और विलय कर ले। ठीक है, तो सर राम मूर्ति और डॉक्टर मेहता, ये मोहित सिंह यहाँ गलत आ गया है ना, इसको मैं करेक्ट करा दूंगा आपको। डॉक्टर मेहता जो थे, ये देख ही लेते हैं, 2 मिनट लगेंगे। तो मिनट, मोहन सिंह मेहता है, मोहित सिंह मेहता नहीं, मोहन सिंह मेहता। तो राम मूर्ति और मोहित सिंह मेहता को और उनके साथ अन्य सलाहकारों को दिल्ली भेजा कि भाई आप ऐसा करो कि विलय की जो शर्तें हैं वो पता करके आओ, क्या विलय की शर्तें रहेगी। ठीक है, तो ये लोग गए दिल्ली और विलय की जो शर्तें थी अपने हिसाब से, जो भी शर्तें थी वो मनवा के आ गए। रियासती विभाग क्या था? रियासती विभाग भी तो यही चाहता था कि इनको किसी तरह अपने में मिला लिया जाए। तो 23 मार्च तक लगभग ये फाइनल हो गया था कि भाई अब अपने को इसमें मिलना है, राजस्थान संघ, इसमें राजस्थान संघ में। तो इन्होंने रियासती विभाग ने क्या कहा कि भाई आपका जो राजस्थान संघ को 25 मार्च का जो आपका उद्घाटन है उसको स्थगित करो, बाद में रख लेना, क्योंकि 23 मार्च तक ये फाइनल हुआ था। तो इन लोगों ने क्या कहा कि यार अब हमने तो सब न्योते वोते दे दिए, हम तो ये करेंगे, हमको तो करना ही है, ये सबको न्योते बांटे जा चुके हैं। तो इन्होंने अपना प्रोग्राम जो था 25 मार्च को ही रखा। राजस्थान संघ का उद्घाटन हुआ 25 मार्च को। किसने किया? NB गाडगिल ने किया, और महाराव कोटा को राज प्रमुख, गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री पद मिला। ठीक है, तो NB गाडगिल ने किया, महाराव कोटा को राज प्रमुख बनाया और गोकुललाल असावा को प्रधानमंत्री बनाया। फिर बाद में जब 25 मार्च को ये हो गया, तब उसके बाद क्या, मेवाड़ ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। तो जो गोकुललाल असावा थे उनको हटा के माणिक्यलाल वर्मा को प्रधानमंत्री बनाया गया। अब संयुक्त राज्य राजस्थान का उद्घाटन कैसे हुआ? अच्छा, एक ये यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट, जो बांसवाड़ा के चंद्रवीर सिंह जी थे, इन्होंने कहा कि मैं अपने डेथ वारंट पर साइन कर रहा हूँ। जो इसमें विलय के लिए जब इन्होंने साइन किया तो क्या कहा, मैं अपने डेथ वारंट पे साइन कर रहा हूँ। फिर संयुक्त राज्य राजस्थान, ये मेवाड़ जब इसमें शामिल हो गया ना, तो उसको संयुक्त राज्य राजस्थान का, ठीक है, माणिक्यलाल वर्मा PM थे। उद्घाटन किसने किया? नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया 18 अप्रैल 1948 में। इसके बाद वृहत राजस्थान बना। वृहत राजस्थान में क्या हुआ? आज देखिए, चरण देखिए आप। पहला चरण मत्स्य संघ का था, दूसरा चरण राजस्थान संघ का था 3, चौथा चरण
पहला मत्स्य संघ, दूसरा राजस्थान, तीसरा मेवाड़ मिल गया इसमें, संयुक्त राज्य राजस्थान, चौथा वृहत राजस्थान हो गया, पाँचवें में सिरोही ऐड हुआ, और नहीं, पाँचवें मत्स्य संघ का विलय हो गया राजस्थान में, और छठे में सिरोही और अजमेर ऐड हो गए। तो 6 जो थे वो चरण थे इसके। ठीक है, तो फिर वृहत राजस्थान में क्या हुआ, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने खूब प्रयास किए। ठीक है, और इन्होंने उदयपुर में घोषणा की। ठीक है, वृहत राजस्थान की, इसमें क्या कहा इन्होंने, जो जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये जो रियासतें थी ना, इनको मिलाने के लिए, ये ऐसी रियासतें थी जो अकेले रह सकती थी, लेकिन अकेले रह के इनका जो विकास होना था वो हो नहीं पाता, तो इन्होंने भी अपनी सहमति दी और इनके प्रयास से वृहत राजस्थान की घोषणा उदयपुर में की वीपी मेनन साहब ने। फिर 30 मार्च 1949 में क्या हुआ, सरदार पटेल ने उद्घाटन कर दिया, हीरालाल शास्त्री को पीएम बनाया। ठीक है, फिर पी सत्यनारायण राव समिति आई। पी सत्यनारायण राव समिति के वृहत राजस्थान तो बन गया। ठीक है, राजस्थान तो अपना कंप्लीट हो गया, अब इसकी राजधानी भी तो होनी चाहिए जहाँ सब लोग बैठेंगे। तो राजधानी का चुनाव करने के लिए पी सत्यनारायण राव को समिति घोषित की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछा जाता है। तो जयपुर की सिफारिश इस समिति ने की। तो इस समिति ने क्या किया कि भाई जयपुर तो ठीक है, चलो राजधानी हो जाएगी, पर जो बड़े बड़े शहर है जैसे कोटा हो गया है, जोधपुर हो गया, तो इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। बीकानेर हो गया, तो बीकानेर में तो कहा कि ऐसा करो, शिक्षा विभाग का जो है ना वो वहाँ बीकानेर में खोल दो। कोटा में ऐसा करो, सहकारिता विभाग दे दो। जोधपुर में ऐसा करो कि मेन हाई कोर्ट दे दो जोधपुर में। तो ये काम इस समिति ने किया। फिर डॉक्टर शंकर राव देव समिति आई। इसने क्या किया, इसने कहा कि जब राजस्थान पूरा अलग हो गया है तो ये मत्स्य संघ है, ये अलग क्यों बैठा है, इसको भी इसमें मिला दो। तो मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय के लिए कौन सी समिति थी, शंकर राव देव समिति, वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हुआ, पूरा राजस्थान एक अलग मतलब एक हो गया था, और इधर सिरोही और अजमेर ये दो जो थे अलग थे। अब सिरोही में भी क्या लपड़ा था कि सिरोही गुजरात के पास था, और यहाँ आबू पर्वत वाला जो एरिया था इसको गुजरात जो था वो रखना चाहता था। तो गुजरात इसको रखना चाहता था। रियासती विभाग में अपने नेहरू जी पटेल साहब बैठे थे। पटेल साहब भी थे गुजराती, तो रियासती विभाग भी प्रभाव में था पूरा गुजरात के कि इसको उधर ही देना है। गुजरात और बॉम्बे पहले एक स्टेट हुआ करता था, गुजरात बॉम्बे स्टेट। ठीक है, अब राजस्थानी क्या कह रहे थे कि यार गोकुल भाई भट्ट का जन्म स्थान, गोकुल भाई भट्ट की भूमि जो है राजस्थान, गोकुल भाई भट्ट के बिना कुछ नहीं है, तो हमें तो गोकुल भाई भट्ट चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि गोकुल भाई भट्ट का जो जन्म स्थान था हातल, इसको छोड़ के और इसके आसपास के कुछ एरिया छोड़ के बाकी सब बॉम्बे स्टेट को दे दिया सिरोही। तो फिर क्या हुआ कि गजब आंदोलन हुआ, उग्र आंदोलन हुआ, जनता नाराज़ हुई। ठीक है, फिर आखिर में इनको क्या किया, जब आंदोलन हुआ तो 1 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश पर सिरोही को वापस राजस्थान में मिलाया, बॉम्बे स्टेट से लेके। और अजमेर था, अजमेर को भी क्या किया कि अजमेर को भी इसमें मिला दिया राजस्थान में। इस तरह से जाके जो एकीकरण की प्रक्रिया थी ये पूरी हुई। तो ये देखिए, ये टेबल जो है ये याद रखनी, कितने चरण थे टोटल, 7 चरण थे, सॉरी मैंने पहले 6 चरण बोले थे, टोटल 7 चरण थे। पहले चरण में अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली ये अपने मत्स्य संघ बन गया। दूसरे में राजस्थान संघ बन गया। तीसरे में ये मेवाड़ उदयपुर वाला जो एरिया था वो इसमें जुड़ गया। चौथे में क्या हुआ, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर वाली रियासतें थी ये जुड़ गई। फिर पाँचवें में क्या हुआ, मत्स्य संघ जुड़ गया। ठीक है, और छठे में क्या हुआ कि सिरोही जुड़ गया इसमें। ठीक है, और सातवें में पुनर्गठित राजस्थान,
इसमें क्या हुआ, ग श्रेणी का अजमेर राज्य जुड़ा, आबू रोड तालुका सिरोही रियासत का पूर्व में जो बम्बई राज्य में मिला हुआ हिस्सा था वो मध्य भारत का सुनेल टप्पा संयुक्त राजस्थान से। तो ये जो बच्चे खुचे जो थे ना, जो उधर रह गए थे, इनको वापस 7वें चरण में मिलाया गया। तो टोटल 7 चरण हो गए, है ना। तो इस प्रकार ये जो राजस्थान का एकीकरण था ये हमारा हुआ, ये इम्पोर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा। और कोई इम्प्रूवमेंट हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिए। ठीक है, धन्यवाद।